साबिक वफाकी वज़ीर और MQM के रहनुमा बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से वापस पहुँचते ही कराची एयरपोर्ट से बाबर गौरी को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी कानून नाफिज करने वाले इदारों को कई मुकदमात में मतलूब हैं। एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस ज़ेर समात है। सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी। बाबर गौरी मार्च 2015 से बैरून मुल्क मुकीम थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बिजली के सताए अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 6 माह से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारफीन के लिए बिजली मुफ्त होगी, जबकि आइंदा सोलर एनर्जी पैनल के साथ भी मुंसलिक किया जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था, सिसकती मईशत को बहाल किया जाएगा और महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। गुर्बत की, महंगाई की, बेरोज़गारी की चक्की में पिसे अवाम को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना है। मैं आज भी नहीं कहने आया कि जी ये आईनी बहरान है और अपना जो है ये मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। 4 सालों का सवाल तो अवाम इमरान न्याजी से करेगी ना। 10 किलो के आटे के थैले पे 160 रुपये सस्ता आटा जो है उसका रिलीफ दिया अवाम को। पिछली हुकूमत ने लोगों को महरूम रखा। आज तमाम अजला में आम आदमी को THQ और DHQ हॉस्पिटल्स में और 14 THQ हॉस्पिटल्स में कैंसर समेत आम आदमी की दवाइयाँ आज मुफ्त मिल रही। तीसरा बड़ा रिलीफ, आम आदमी जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। आज के बाद 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को बिजली का बोझ उठाने की फिक्र जो है उससे आज़ाद हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें, यानी घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें, ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI हुकूमत ने बिजली मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। बिजली की तलब 30,000 मेगावाट तक पहुँच गई। कमर जमान कायरा का कहना था, पावर प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर से सूरत हाल बिगड़ी। वज़ीर आज़म ने बिजली मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वो काबीना इजलास में ब्रीफिंग दे रहे थे। पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। कौन कौन से मंसूबे हैं जिनके अंदर कितने कितने माह की ताख़ीर है, जिसमें पंजाब थर्मल है जो कि 1263 मेगावाट का है, थर एनर्जी है, थल नोवा है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर है और करोट का प्रोजेक्ट है जिसमें एवरेज 20 माह 17 माह की ताख़ीर है। आज जो मेजर एजेंडा आइटम था वो पावर और लोड शेडिंग से रिलेटेड था। शदीद तरीन गर्मी में इंतहा की लोड शेडिंग ये लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे था और हमें इस बात का भरपूर एहसास है। पिछली हुकूमत ने जो टाइमली फ़ैसले नहीं किए, जो दुरुस्त फ़ैसले नहीं किए और फिर टाइमली फ़ैसले नहीं किए, उसकी वजह से जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। बिजली के कारखाने ना अचानक लग सकते हैं, इसमें फौरी तौर पे इजाफा करना मुमकिन नहीं होता। 1072 अरब रुपया सब्सिडी में, लाइन लॉसेज में या दीगर मद्दात में जो रिलीफ के हैं, जो वापडा के लॉसेज में हैं, ये भी आज फैसला हुआ है कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर कोई प्लांट ऐसा नहीं लगेगा जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल होगा। अब सिर्फ लोकल डोमेस्टिक फ्यूल के ऊपर बेस्ड जो प्लांट लगाए जाएंगे। जितने जितने महीने इन्होंने डिले किए हैं, इस इतनी मुद्दत में तो नए प्रोजेक्ट लगे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये सारी बातें सुन के टास्क फोर्सेस बना दी, कमेटियां बना के उन्हें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ करें। तो इस हफ्ते के एंड तक 2000 मेगावाट एडिशनल सस्ती बिजली, यानी जो हाइडल से पैदा होने वाली बिजली है, वो सिस्टम में आएगी, तो उससे लोड शेडिंग और कम होगी। वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया कि मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा, ये 4, 5, 6 घंटे वाली लोड शेडिंग नहीं, 3 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़म शहबाज शरीफ ने गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस्ट्रियल और बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए बिजनेस मेन्यू के नुमाइंदा ग्रुप को मुतल्लिका वज़रा से फ़ौरी तौर पर मुलाकात की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडस्ट्रियल और बरामदी सेक्टर की हर मुमकिन मदद से ही पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत को आलमी मार्केट में बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता है। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान के घर का फ़ोन टैप करने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। शेरी मज़ारी का कहना है कि अदालत उज़्मा ने बार बार फैसला दिया, फ़ोन टैपिंग जुर्म है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, आवाम पर टैक्सों का बोझ डाल दिया है, शराइत मानने के बावजूद कर्ज नहीं मिला। इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ये इल्लीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। उनको क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें, और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। IMF की सारी शराइत मान ली। तेल जो है वो आपके सामने इन्होंने 250 रुपया लीटर पे पहुंचा दिया, टैक्सेस लगा दिए, सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी। तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई जहाँ जहाँ पे अवाम पे टैक्स लगना था। इसके बावजूद IMF का पैकेज नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुशरा बीबी को गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम का मास्टरमाइंड होने की तस्दीक की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्दीक की है कि बुशरा बीबी PTI सोशल मीडिया और झूठे बयानिए की सरबराह हैं। उन्होंने तस्लीम किया है ऑडियो बुशरा बीबी की है और सियासी मुखालफिन को गद्दारी के साथ लिंक करना बुशरा बीबी की राय है। इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। बुशरा बीबी ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया दिया। झूठे बयानिए के चैंपियन अब अमरीका से मुआफ़िया मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेरी शाज़िया मरी ने यह कहा है कि साबिक़ हुकूमत से बेशुमार मसाइल विरसे में मिले। इमरान खान ने डॉलर की कीमत बढ़ाकर महंगाई का अज़ाब मुसल्लत किया। इमरान न्याज़ी इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, अपने 4 साल का हिसाब दें। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की खातिर हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया कि हम इस वक्त के जो मुआशी हालात हैं उनको किस तरीके से ठीक करें, जो कि बदकिस्मती से जिस हालत में इमरान खान ने पहुंचाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं थे। 110-115 पर आपको पता है कि 2018 में जो डॉलर था वो आकर तकरीबन 189 पर इमरान ने छोड़ा था। बिल्कुल मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े हैं इस हुकूमत को, और वो लेने इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि 4 बरसों में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। लफ्ज़ी बहुत की गई है, अब भी लफ्ज़ी की जा रही है। 4 बरसों का अपना इक़्तिदार, इसका कोई हिसाब किताब इमरान नहीं दे रहा। वो सिर्फ जब वो इक़्तिदार में था तब भी वो कहता था कि पिछली हुकूमतें चोर थी, डाकू थी। अब वो इक़्तिदार से बाहर है तब वो कह रहा है ये हुकूमत चोर है। अरे भाई, तुम अपने 4 बरसों का हिसाब दो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में एक्ट को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इमरान खान का दरख्वास्त में कहना है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 खिलाफ आइन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2021 के बाद नया एक्ट बनाना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फ़रीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान के 7 से 15 जुलाई के दरमियान 16 मुकदमात पर अवामी इज्तिमात का शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान 7 जुलाई को PP 158 लाहौर और PP 140 शेखुपुरा, 8 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी, 9 जुलाई को जंग और साहिवाल, 11 जुलाई को लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर में जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI 12 जुलाई को भक्कर लैया, 13 जुलाई को PP 127 जंग, फैसलाबाद, 14 जुलाई को मुल्तान डेरा गाजी खान,
15 जुलाई को लाहौर में PP 167, 168 और 170 में खिताब करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो भी जीतेगा वो पंजाब में हुकूमत बनाएगा। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करना चाहती है, ये अपने दफातर में लोगों को हरासा करते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इस इलेक्शन के अंदर जो भी जीतेगा वो इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगा और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत रही है, क्योंकि हमारे जितने सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। हमें जो फिक्र है वो जो ये धांधली सरकार है, नून लीग वाले आपको पता है एक्सपर्ट्स हैं धांधली के, और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की धांधली हो और किसी किस्म का असर व रसूख इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही ने कहा है कि इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है, अच्छे नताइज मिलेंगे। जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो हिकमत अमली इस तरह नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है सर? सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी दिलावर सैयद ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही का कहना था अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राबते, तिजारत और अवामी सतह पर वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों की ज़रूरत है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। दोनों ममालिक के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी दिलावर सैयद का कहना था कि अमरीका और पाकिस्तान के माबैन खुशगवार ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। दिलावर सैयद को पंजाब असम्बली का दौरा भी कराया गया। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि हालिया बारिशों के बाद मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। बारिशों से अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हुए हैं। मुशीर दाखिला और PDMA मीर ज़िया लांगू ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं। ज़रूरत के मुताबिक PDMA की जानिब से बारिशों से मुतासिर होने वाले अज़ला और इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। हुकूमती बलूचिस्तान, PDMA और तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जगलोट स्कर्दू रोड ब्लॉक होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने लैंडस्लाइडिंग से तो मक्के मकाम पर बंद शाहराह फौरी खोलने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को हंगामी इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने DG FWO को हिदायत की है कि इजाफ़ी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की देखभाल और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इंतज़ामात की भी हिदायत की है। मुल्की आबी ज़ख़ायर में पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने का सिलसिला जारी है। आबी ज़ख़ायर में पानी का ज़ख़ीरा 10 लाख एकड़ फुट से तजावुज़ कर गया। इरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला में पानी का ज़ख़ीरा 5,34,000 एकड़ फुट है, जबकि मंगला में पानी का ज़ख़ीरा 4,74,000 एकड़ फुट है। चश्मा में आज पानी का ज़ख़ीरा 54,000 एकड़ फुट और गुज़िश्ता रोज़ 47,000 एकड़ फुट था। इरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला में पानी की आमद 2,34,800 क्यूसिक और अखराज 1,40,200 क्यूसिक है। मानसून के हालिया सिलसिले के बायस आबी ज़ख़ायर में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का इम्कान है। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने कराची में एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है जिसका काम सिर्फ फीते काटना है। लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक का K4 अलायंस मनसूख किया जाए। हुकूमत से मुतालबा है कि K4 मनसूबा मुकम्मल किया जाए। हुकूमत सिंध गैर आइनी गैर कानूनी तरीक़े से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची पर मुसल्लत रखे हुए और उस सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ फीते काटना और झंडे लगाकर पार्टी के कुछ जगहों पर नुमाइशी कारपेटिंग कर देना है। इस वक्त लोड शेडिंग का आलम यह है कि 12-12 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। क्या इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करके इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मुख्तलिफ कंपनियों को इसमें इन्वाइट किया जाए। पानी की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, इस वक्त कमी है पूरे शहर में ओवरऑल सप्लाई में। जाहिर है 17 साल से कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ।
एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। K4 मंसूबा हमें पूरा चाहिए। 65 करोड़ गैलन योमिया यानी 650 मिलियन गैलन। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची के शहरियों को नई बसों के हवाले से बहुत जल्द एक नया सरप्राइज़ देंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की सदारत में इजलास में क्लिफ्टन डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का फ़ैसला किया गया। लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाकर 4 करने का फ़ैसला किया गया है। 16 जुलाई से 16 बसें चलाई जाएंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले तकर्रुर व तबादलों का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के बाद तकर्रुर व तबादले किए गए हैं। NA 245 में तहरीक इंसाफ ने मौलवी महमूद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। फेज़ 1 में बल्दियाती इलेक्शन में पूरा तमाशा था। वो क्या था, पहले से हम शोर करते आए और पॉइंट आउट करते आए और बताते आए कि कॉन्स्टेंटली सारे जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, IG तक चेंज हुआ इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद। आज एक नया तमाशा है। हैदराबाद में दबा के यहाँ से वो जो इनके पसंदीदा पुलिस वाले हैं ना, जो सारे काम इनके लिए करते हैं, उनको कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र उनकी पोस्टिंग हो रही है। यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया। इशू ये है कि ये तो टोटल वायलेशन है आपके कानून की। अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर यह फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आजिज़ाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी ज़रा इसको अप्लाई करें और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। इलेक्शन कमीशन को हम ख़त भी लिखेंगे, पिटिशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में कि ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की जाए। महमूद मौलवी साहब को पार्टी ने नॉमिनेट किया है एज कैंडिडेट NA 245 के इलेक्शन पे। इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नायब अफसरान की ट्रांसफ़र पर पाबंदी का अपना हुक्म वापस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो को लिखे गए ख़त में 4 जुलाई को भेजे गए लेटर को वापस लेने से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पंजाब के सूबाई हलकों PP 156, 168, 167 और 170 लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के बायस मज़कूरा पाबंदी आयद की गई थी और अब मज़कूरा पाबंदी ख़त्म कर दिए जाने पर डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम के तबादले से मुतल्लिक अहकामात भी अमल दरामद होगा। पिछले माली साल के दौरान तिजारती खसारा 48 अरब 25 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। 31 अरब 76 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात के मुकाबले में दरामदात का हुजम भी 80 अरब डॉलर की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इदारा शुमारियात ने माली साल 2021-22 के तिजारती दादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक 12 माह में तिजारती खसारे में 55.29% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल दरामदात 80 अरब 1 करोड़ 90 लाख डॉलर्स और बरामदात 31 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रहीं। एक साल में दरामदात में 41.93% इजाफा और बरामदात में 25.51% इजाफा हुआ। जून 2021 की निस्बत जून 2022 में तिजारती खसारे में 33.42% इजाफा हुआ, जो 4 अरब 83 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहा। बर्मिंघम टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। जीत के लिए इंग्लैंड को 119 रन, भारत को 7 विकेटें दरकार हैं। 5वें टेस्ट के चौथे रोज़ भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 245 रन पर आउट हुई। ओपनर बशरा 66 रन के साथ नुमाया रहे। विराट कोहली एक बार फिर नाकाम रहे, सिर्फ 20 रन बना सके। कप्तान बेन स्टोक्स ने 4 शिकार किए। 378 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लिश टीम को 107 रन का तगड़ा ओपनिंग स्टैंड मिला। ओली बॉब 0 पर आउट हुए तो जो रूट और जोनी बेयरस्टॉफ की जोड़ी जमकर खेलने लगी। 259 रन, 3 खिलाड़ी आउट पर खेल ख़त्म हुआ। साबिक कप्तान 76 जबकि विकेट कीपर बैटर 72 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबते में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, जिसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना पड़ी। तनख्वाह कुछ नहीं, लेकिन गालियाँ बहुत हैं।
कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग में कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं, सब अच्छा है। रमीज़ राजा ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, जिसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना पड़ी। उन्हें एक पैसा नहीं मिलता, अहलिया भी किसी दौरे पर साथ नहीं गईं। PCB चेयरमैन की तनख्वाह कुछ नहीं, लेकिन गालियाँ बहुत हैं। मुझे कुछ मरात मिलती ही नहीं तो क्या PCB को वापस करूँगा। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एजाज़ी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। शाहीन अफरीदी ने DSP का रैंक मिलने के बाद पहला सैल्यूट अपने वालिद को किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के मायनाज खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एजाजी सफीर मुकर्रर कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को पुलिस लाइन्स पेशावर में तकरीब के दौरान DSP के रैंक लगाए गए। खैर सगाली सफीर तकरीब में IG मुअज़्ज़म जान अंसारी समेत दीगर आला अफसरान शरीक हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने रैंक लगने के बाद पहला सलूट अपने वालिद जबकि दूसरा सलूट IG खैबर पख्तूनख्वा को किया। कौमी क्रिकेटर का कहना था कि असली हीरो हम नहीं, पेशावर पुलिस के जवान हैं। हम सिर्फ TV पे नज़र आते हैं कि परफॉर्मेंसेस देते और लोग फिर कहते हैं कि आप लोग स्टार है, लेकिन आई थिंक जो हमारी सही स्टार और सही लोग हैं जो बिहाइंड द सीन हमेशा हमारे लिए होते हैं, वो हमारी फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, KP पुलिस हमेशा बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ इनकी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुअज़्ज़म जान अंसारी का कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी के इंतखाब से पुलिस की कुर्बानियों को उजागर करने में मदद मिलेगी। अब पुलिस समाज दुश्मन अनासिर के छक्के छुड़ाएगी। मैं शाहीन को ये कहता हूँ कि हम कानून को तोड़ने वाले, अमन व आमा के ख़िलाफ़ काम करने वाले जितने लोग हैं, हम उनके छक्के छुड़ाते रहेंगे। आप मैदान क्रिकेट में छक्के लगाते रहें। पुलिस सरबराह के मुताबिक रवां साल के 6 माह में पुलिस के 54 अफसरान और जवानों ने शहादत का रुतबा पाया।